संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वायलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। पंडित जी, फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे संगीतकार प्यारेलाल जी के बारे में। उनके द्वारा बजाया गया वायलिन कुछ गीतों में बड़ा मुखर रूप में हमें सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो इसके बारे में और क्या आप बताना चाहेंगे हमें? देखिए, प्यारेलाल जी का एक पूरा स्कूल था फिल्म इंडस्ट्री में। जी जी। और उनको जितने वायलिन प्लेयर थे फिल्म इंडस्ट्री के, वो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके पिताजी राम प्रसाद जी तो फिल्म के स्कूल में उनका बड़ा दर्जा था एज ए गुरु। फिल्मों में जो वायलिन सिखाने वाले खास लोग थे उनमें राम प्रसाद जी का भी बड़ा योगदान है। जी। और प्यारेलाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे। और उन्होंने कई सारी फिल्मों में व्यक्तिगत सोलो पीसेस दिए वायलिन के, बहुत सुंदर। मुझे उनके बारे में ज़्यादा कहने का अधिकार कम है, इसलिए क्योंकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो एज ए वायलिनिस्ट फिल्मों में काफ़ी पॉपुलर थे जी, प्यारेलाल जी। और शुरू में जब ये बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर लोग थे, मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, रोशन साहब, जयदेव साहब, उस वक्त उन्होंने कुछ सोलो पीसेस बजाए हैं फिल्मों में। और वो उनमें से मदन मोहन जी का एक गीत है जो हकीकत फिल्म का गीत है जी। तो वो गीत आप श्रोताओं को सुनवा सकते हैं। मदन मोहन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में प्यारेलाल जी ने जो सोलो पीस बजाया उसमें, मैं ये सोच के उसके दर से, एग्जैक्टली वही गीत है। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न, उसने मनाया न, दामन ही पकड़ा न मुझ
मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया। हकीकत फिल्म का गीत अपने श्रोताओं को पंडित जी हमने अभी सुनवाया, रफी साहब का गाया हुआ, जिसमें प्यारेलाल जी द्वारा बजाया सोलो पीस हमने सुना। और इसी की बात हो रही थी। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी फिल्मों की ओर रुख करने का मन हुआ होगा आपका? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट 1975 में मैं पूना में था, नौकरी करता था जी, और तबादला करा के मैं केंद्रीय विद्यालय में बम्बई में आया। उस ज़माने में मेरा एजेंडा में एक बात थी कि क्लासिकल म्यूज़िक मुझे सीखना चाहिए, और पंडित रामनारायण जी अकेले वो व्यक्ति थे जिनके साथ मैं मिल के उनसे सीखना चाहता था। लेकिन यूथ जो होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है। मैं भी जवान था उस वक्त, तो मेरा कभी कभी फिल्मों की तरफ भी अट्रैक्शन होता था, कभी क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ। उसी उधेड़-बुन में एक दिन मैं जयदेव साहब के यहाँ जा पहुँचा, और जयदेव जी रहते थे हीरोज टाकीज जो बम्बई में है, उसके पीछे लिली कोर्ट में। मेरे एक मित्र प्रदीप बारोट और मैं दोनों गए। प्रदीप बारोट सरोद बजाते हैं, तो उनके साथ में गया और जयदेव जी को मैंने देखा एक कमरे में चटाई बिछाए हुए। आज के म्यूज़िक डायरेक्टरों से उनकी तुलना नहीं कर सकते आप। वो इतने बड़े लोग थे, महान बड़े, जो वास्तव में कहे जाने चाहिए जी। एक चटाई बिछा रखी, तकिया लगा के थोड़ा सा विश्राम कर रहे, और पास में हारमोनियम पड़ा हुआ। तो हम गए मिलने, हमें तो दर्शन करने थे। उन्होंने मुझे सलाह दी, और मेरे गुरुजी पंडित रामनारायण ने सलाह दी कि फिल्मों में अगर जाओ तो मेरे पास मत सीखना। इवन जयदेव जी ने भी यही कहा कि फिल्मों में जाओगे तो फिल्मी हो जाओगे। और ये देखिए बड़प्पन बड़े लोगों का, जयदेव जी, गुरुजी, नौशाद साहब या रोशन साहब, ये सब फिल्मों में रहे लेकिन फिल्मी नहीं हुए। और यहाँ एक बात मैं बहुत आदर के साथ श्रोताओं को और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने फिल्मों में असंख्य पीसेस बजाए, और एक से एक उम्दा, जिनका जिक्र अगले एपिसोड में करेंगे जी। तो जयदेव जी ने मुझे कहा कि फिल्मों में बजाओगे तो फिल्मी होके रह जाओगे। जयदेव जी इतने महान संगीतज्ञ थे कि उन्होंने जिस फिल्म में भी गीत बनाए हैं वो गीत महान हुए। एक गीत उनका सुना दीजिए, तू चंदा में चांदनी, रेशमा और शेरा फिल्म का। ये मेरी तरफ से उनको आदर होगा। जयदेव साहब की बात निकली है तो उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। जी अवश्य।
ना सरवर ना बावड़ी ना कोई ठंडी छाँव, ना कोयल ना पपीहरा, ऐसा मेरा गाँव रे। कहाँ बुझे तन की तपन, कहाँ बुझे तन की तपन, सैया तिरमोर चंद्र किरण को छोड़ कर, चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ चकोर। जाग उठी है सांवरे, जाग उठी है सांवरे, मेरी कुंवारी प्यास रे। अंगारे भी लगने लगे पिया, अंगारे भी लगने लगे, आज मुझे मधुमास रे, मधुमास रे, आज मुझे मधुमास रे। महान संगीतकार जयदेव की ये संगीत रचना फिल्म रेशमा और शेरा से अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई। लता जी की आवाज, बाल कवि बैरागी की रचना, और इस रचना के साथ ही वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न हो रही है। नमस्कार। वॉयलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वॉयलिन वादक पंडित SL कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। इस श्रृंखला में तकनीकी सहयोगी निखिल धामापुरकर और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। Sa